विरासत को संजोए बीकानेर का इतिहास गजब का है। यहाँ का हेरिटेज न सिर्फ विदेशी पावनों को लुभा रहा है, बल्कि विश्व पटल पर बीकानेर को अहम स्थान भी दिला रहा है। मगर अफसोस की हुक्मरानों की अनदेखी शहर के विकास में बाधा बन रही है। बीकानेर पूर्व पश्चिम और नोखा की जमीनी हकीकत की पड़ताल की तो सामने आया कि तंग गलियां बेतरतीब यातायात से हाल बेहाल है, तो विश्व प्रसिद्ध नमकीन उद्योग को सरकार से सहारा नहीं मिल रहा। नोखा में कहने को तो एशिया की सबसे बड़ी मोट की मंडी है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं। आखिर कैसे हैं ये हालात? आखिर क्यों हुई लापरवाही? देखिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी युगलेश शर्मा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के गली मोहल्लों में रखे पाटों पर चुनावी मुद्दों से लेकर राज्य और देश की राजनीति पर गंभीर बातें होती हैं, तो हम भी चल दिए बीकानेर की राजनीति और वहां के मुद्दे जानने। नए शहर से निकलकर परकोटे में पहुंचे तो तंग गलियों और बेतरतीब यातायात व्यवस्था को देखकर ऐसा लगा जैसे शहर से निकलकर किसी कस्बे में आ गए हों। दोनों तरफ भव्य हवेलियां बरबस ही अपनी तरफ आकर्षित करती नजर आईं, लेकिन तेज धूप होने के कारण यहाँ एक भी पर्यटक नजर नहीं आया। आगे चले तो एक जगह बड़ा सा पाटा रखा हुआ नजर आया। हम वहीं रुक गए। वहां मुलाकात आनंद व्यास से हुई। बातचीत शुरू की तो वे बोले, पर्यटन की दृष्टि से यहाँ बहुत कुछ किया जा सकता है। ऐतिहासिक धरोहर, पुरानी हवेलियां, झरोखे हैं। सरकार अगर नाइट टूरिज्म पर ध्यान दे तो यहाँ काफी पर्यटक आएंगे, लेकिन ऐसा लगता है जैसे यहाँ के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को पर्यटन का कोई इल्म ही नहीं हो। समझता हूँ बहुत अधिक मात्रा में पर्यटन बीकानेर में बढ़ सकता है। मेरे हिसाब से वो पुष्कर से कहीं कम नहीं अगर वहाँ डेवलपमेंट किया जाए। बाकी ओल्ड सिटी के अंदर जो हवेली स्ट्रीट है, खूबसूरत मोहल्ले और झरोखों के जो पुराने मकान हैं, तो वहाँ नाइट टूरिज्म के लिए अगर सरकार ध्यान दे तो यहाँ अच्छा खासा टूरिज्म बीकानेर में बढ़ सकता है। बाकी यहाँ किले, हवेलियाँ, मंदिर वगैरह वहाँ का मैनेजमेंट ठीक है, पर जो नवाचार है इसकी ज़रूरत है। एक तो कवायद के डेवलपमेंट की ज़रूरत है, और एक जो ओल्ड सिटी में रात का टूरिज्म अगर डेवलप हो तो यहाँ टूरिज्म डबल हो सकता है। यहाँ से निकलकर बाजार में गए तो साड़ी की दुकान पर घनश्याम मिले। बोले, सही पूछो ना तो महाराजा गंगा सिंह के बाद यहाँ कोई विकास ही नहीं हुआ। रेलवे फाटक की समस्या तो जग जाहिर है। फाटक बंद होता है तो पूरा शहर थम सा जाता है। यहाँ का औद्योगिक विकास नहीं हो पा रहा। गैस पाइपलाइन तक यहाँ नहीं पहुँच पाई है। सैनिटरी वेयर का बीकानेर सिरमौर बन सकता है। साफ सफाई और यातायात की व्यवस्था को सुधार दिया जाए तो पर्यटकों की संख्या अपने आप बढ़ जाएगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। विकास रुका हुआ है वो एकमात्र गैस पाइपलाइन की वजह से रुका हुआ है। अगर सरकार ये गैस पाइपलाइन तुरंत बीकानेर में प्रदान करे तो सैनिटरी वेयर का जो आज गुजरात सिरमौर है वो बीकानेर एक नंबर का सिरमौर बन जाएगा। और उससे इतनी रेवेन्यू मिलेगी सरकार को, और यहाँ के लोकल आदमियों की जो है बेरोजगारी की समस्या पे भी एक बहुत बड़ा लगाम लगेगा। बीकानेर में इसकी बहुत अपार संभावना है। इसके बाद पत्रिका की टीम बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र पहुंची। ये नया बीकानेर है। तमाम सरकारी डिपार्टमेंट यहीं होने से प्रशासन का पूरा ध्यान इधर ही जाता है। कलेक्ट्रेट के पास मिले रूप सिंह ने सड़क, सीवरेज, नालों की समस्या बताते हुए कहा कि जूनागढ़ के सामने मसाला चौक शुरू किया गया, लेकिन उसे वहां से शिफ्ट करना पड़ गया। पहले से अच्छी जगह चिन्हित करके ही मसाला चौक शुरू करना चाहिए था। थोड़ा आगे चले तो सूरसागर के पास आदर्श शर्मा मिले। कहा, कुछ कॉलोनियां हैं जो खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र में आती हैं। मूलभूत सुविधाओं के लिए वे फुटबॉल बने हुए हैं। सर, बीकानेर पूर्व क्षेत्र में एक तो सड़कें पूर्वी विधानसभा के साथ में सौतेला व्यवहार रहा इस बार। पूरी सड़कें जो है वो टूटी पड़ी हैं, और इसके पश्चिम क्षेत्र से विधायक जी हैं, वो मंत्री भी हैं, तो वो अपने एरिया का ज़्यादा ध्यान रखते हैं। पूर्वी क्षेत्र से सिद्धि कुमारी जी MLA हैं, अभी विपक्ष में, तो कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है। सड़कें टूटी हुई है और बड़ी विकट स्थिति है। दूसरी चीज़ सर, यहाँ पे सीवरेज की समस्या की है। सीवरेज की समस्याएं भी बहुत ज़्यादा है बीकानेर पूर्वी क्षेत्र में। बीकानेर के शहर के अंदर कुछ
खाजू विधानसभा यहाँ लगता है शहर के अंदर, जिसके अंदर प्राइवेट कॉलोनी आती है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, जो बसी है। इसके लिए जो जन समस्या है, उस जन समस्या को जिला प्रशासन के पास जाना पड़ता है, मगर यहाँ जिला प्रशासन के पास नहीं जाकर जो खाजू वाला विधानसभा में लगती है, तो अभी आखिर जनता कहाँ जाए, क्योंकि खाजू वाला विधानसभा वाले MLA और MP सुनते नहीं यहाँ पर किसी की। तो अब यहाँ पर स्थिति ये होगी कि जिला प्रशासन के पास में इन कॉलोनियों को अपने पास में लेना चाहिए, और जो सीमांकन हो तो इस क्षेत्र में बीकानेर में शहर में तो कम से कम मूलभूत की जो समस्या है उस जनता की समाधान होना चाहिए, या तो नगर निगम करे, या नगर विकास न्यास करे, या जिला प्रशासन करे। उन कॉलोनियों को बीकानेर में ही शामिल किया जाना चाहिए ताकि उनकी सुनवाई हो सके। बीकानेर के नमकीन और रसगुल्ले ने देश दुनिया में पहचान बनाई है, इसीलिए नमकीन की एक फेमस दुकान पर चले गए। वहां खड़े कपिल शर्मा से नमकीन का इतिहास जानना चाहा तो वे बोले, भुजिया का आविष्कार ही यहीं हुआ है। बीकानेर आज भुजिया का हब है, लेकिन इंडस्ट्री खुद ही अपने पैरों पर खड़ी हुई है। कोई सरकारी सहारा नहीं मिला। सरकारी स्तर पर सहयोग मिले तो नमकीन के मामले में दुनिया भर में सिक्का जमाया जा सकता है। बीकानेर से निकलकर हम नोखा विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। नोखा की मंडी में मिले पृथ्वीराज कुलड़िया ने कहा कि एशिया की सबसे बड़ी मोठ मंडी है, लेकिन यहाँ सुविधा के नाम पर कुछ नहीं। करीब 56 बीघा में 200 दुकानें हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म कम पड़ रहे हैं। बारिश के मौसम में किसान का माल भीग जाता है। नोखा एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, जिसमें मोठ की आवक सबसे ज्यादा रहती है, और यहाँ सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है। तो लाइटिंग है सबसे बड़ी, तो बारिश होती है तो पानी की समस्या है, नाली नहीं है। दूसरी साफ सफाई नहीं है, सबसे बड़ी साफ सफाई की है। फिर किसान आते हैं, किसानों के लिए खाने का जो कैंटीन है वो सबसे घटिया है। और ये मार्ग मेन तो अपने जो मूंगफली की आवक होती है, मूंगफली की सीजन में यहाँ भरपूर लाख बोरी डेली की, उसके अंदर ढेरी करने के लिए जगह कम पड़ रही है। ये 56 बीघा मंडी है, जिसमें 200 दुकान खुलती है, उसमें सबसे प्लेटफार्म कम पड़ रहे हैं। आगे जाने पर बजरंग रांकावत से सामना हुआ। मुद्दे पूछने पर कहा कि जिला अस्पताल को घोषित हुए 2.5 से 3 साल हो गए, लेकिन स्थानीय नेताओं की आपसी खींचतान के कारण भूमि तक चिन्हित नहीं कर पाए। इस कारण मरीजों को बीकानेर जाना पड़ रहा है। यहाँ के कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ बिजली तक नहीं है। पत्रिका टीवी के लिए बीकानेर से युगलेश शर्मा की रिपोर्ट।